अस्सलाम वालेकुम। हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा से रिलेटेड अभी ये कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, तो इसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली थी। और फाइनाइट ऑटोमेटा ग्राफिकल मेथड है, ये आपको पता है। और इसके दो टाइप्स हैं, डीएफए और एनएफए। इसका डिफरेंस भी हम देख चुके हैं ऑलरेडी पिछले कुछ क्लासेस के अंदर। हम मतलब डीएफए से कुछ रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को यहाँ पर देखते हुए आए हैं। इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट, डेड स्टेट, ये काफ़ी दफ़ा हम बना चुके हैं। ठीक है, और ये जो एग्जांपल्स अभी आपके सामने स्क्रीन पर आ रही हैं, इन तमाम एग्जांपल्स को हम मतलब बनाकर यहाँ पर देख चुके हैं, इनको समझ भी चुके हैं। इनके अंदर हमने इनपुट्स को पास करके भी देख लिया है कि कौन सा इनपुट जो है एक्सेप्ट किया जाएगा, कौन सा इनपुट जो है रिजेक्ट किया जाएगा। तो होपफुली यहाँ तक जितने भी एग्जांपल्स अभी तक हमने की हैं, वो तमाम की तमाम जो है वो आपको क्लियर हो चुकी होंगी। लास्ट क्लास के अंदर हमने ये वाला जो एग्जांपल अभी आपके सामने नजर आ रहा है, यहाँ तक अपनी क्लास को वाइंड अप किया था। अब इसके बाद जो इनपुट्स आते हैं, मतलब इसके बाद वाली जो एग्जांपल्स हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके सामने दो मतलब ये डायग्राम से तकरीबन सिमिलर हैं ये दोनों। इनको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, यहाँ पर इन्होंने कुछ डिफरेंट तरीके से लैंग्वेज को एक्सप्लेन किया हुआ है। ये बेसिकली डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन है। डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन में आपकी लैंग्वेज को यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है नॉर्मल इंग्लिश के वर्ड्स के अंदर। तो डब्ल्यू, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है। ठीक है, ये बिलोंग्स, ये एम्प्टी स्ट्रिंग वाला सिंबल नहीं है, ये बिलोंग्स टू है। मैथमेटिक्स के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो डब्ल्यू बिलोंग्स टू 0,1, इसके ऊपर स्टार उन्होंने लगाया हुआ। तो अब 0,1 मतलब ये आपको अल्फाबेट दिया गया है कि जो भी आपके स्ट्रिंग्स होंगे, डब्ल्यू एक वेरिएबल इन्होंने लिया है। डब्ल्यू यानी जो भी आपके स्ट्रिंग्स होंगे, उनका जो ताल्लुक होगा, बिलोंग्स टू का मतलब होता है ताल्लुक होना। तो जो भी स्ट्रिंग्स आपके पास होंगे, उनका जो ताल्लुक होगा वो 0,1 अल्फाबेट से होगा। यानी आपको ये वाले अल्फाबेट दिए गए हैं, जो भी आपको इनपुट मिलेगा वो इन दोनों की मदद से ही मिलेगा। ठीक है, W जो आप स्ट्रिंग्स अपनी लैंग्वेज के अंदर बनाएंगे, W कंटेन्स 00 एज अ सब स्ट्रिंग। यानी जो भी स्ट्रिंग्स आप बनाएंगे, उनके हर स्ट्रिंग के अंदर 00 लाजमी तौर पर होना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग तरीके से आपको डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन के अंदर लैंग्वेज दी गई है, लेकिन मतलब ये भी वैलिड तरीका है। और इस तरीके की मतलब रेगुलर मतलब आपको क्वेश्चंस काफी टाइम्स मिल सकते हैं जिसके अंदर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ हो। तो इसमें कंफ्यूज होने की आपको कोई खास जरूरत नहीं है। बात सारी की सारी वही है। अल्फाबेट आपको दिया गया है 0,1। इस अल्फाबेट की मदद से आपने वो तमाम स्ट्रिंग्स बनाने हैं जिनके अंदर 00 आ रहा हो। यानी सिंपली सी बात है कि अगर हम इसको नॉर्मल इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या होगा, ड्रॉ एफ ए ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स दैट कंटेन 00 डिफाइंड ओवर 0,1। जो हम अभी तक लिखते हुए आए हैं, ये सिर्फ इन्होंने तरीका चेंज किया है अपने क्वेश्चन को यहाँ पर लिखने का। तो इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर जो स्ट्रिंग्स आपके पास आएंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं जो ये लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगी। वो आपके पास हो सकता है 00, 100, 100, 101, 001, 01, डबल 0001, और ये 111, 00, 111, 10001। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन इसमें जितनी भी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं, उन सब के अंदर 00 जो है वो लाजमी तौर पर एक साथ, एक दफा या एक से ज्यादा दफा आ ही रहा है। तो यहाँ पर हर स्ट्रिंग के अंदर 00 का होना एक साथ लाजमी है। ये लैंग्वेज की डिमांड है। ठीक है, तो अब इसके लिए जब आप डीएफए बनाना शुरू करेंगे, तो आप डीएफए किस तरह बना सकते हैं। सबसे पहले तो इसकी जो हम रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करें, तो रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ इस तरह बनेगी कि 00 तो इसके अंदर आएगा ही आएगा। 00 से पहले 0 और 1 के जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो वो आ सकते हैं, और 00 के बाद 0 और 1 के जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। वो तमाम के तमाम यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई बेसिक सी रेगुलर एक्सप्रेशन इस पर्टिकुलर जो भी आपको डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन दी गई थी उसके लिए। ठीक है, और इस रेगुलर एक्सप्रेशन में ये तमाम के तमाम स्ट्रिंग्स जो है एक्सेप्ट हो जाएंगे। अब इसके बाद आगे चलते हैं इसके डीएफए की तरफ। तो इसका डीएफए जो है थोड़ा सा मुश्किल सा है, लेकिन मुश्किल इस सेंस में कि यहाँ पर एक रिवर्स ट्रांजिशन भी हो रही है। तो रिवर्स ट्रांजिशन का भी कॉन्सेप्ट आपको समझना है यहाँ पर। तो आप देखें यहाँ पर सबसे पहले आपने सिर्फ 00 के लिए काम करना है। तो Q0 से जब आपने 0 रीड किया तो आप Q1 पर आए,
Q1 से जब आपने 0 रीड किया तो आप फाइनल स्टेट के ऊपर आ गए, यानी ये आपका इनपुट जो है एक्सेप्ट हो जाएगा। और आखिर के अंदर 0 और 1 का आपने एक लूप लगा दिया है, यहाँ से 0 और 1 का आपने एक लूप लगा दिया, तो तकरीबन ये वाला जो काम था ये आपने इतना यहाँ पर कर लिया। अब 0+1 होल स्टार के लिए आप यहाँ पर अगर 0 और 1 का कॉम्बिनेशन यहाँ लगा देते हैं, यानी जैसे आपने यहाँ पे किया है 0,1, अगर आप यहाँ पर ऐसा कर देते तो ये डीएफए के रूल के खिलाफ हो जाता। डीएफए के रूल के खिलाफ क्यों हो जाता? क्योंकि डीएफए कहता है कि एक लेटर एक स्टेट से मल्टीपल जगह पर नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर 0 जो है Q0 से आप 0 आगे भेज रहे हैं Q1 के ऊपर, और Q अगर यहाँ पे 0 होता तो Q0 से 0 जो है वापस Q0 पर आ रहा होता। तो ये जो है डीएफए के रूल के खिलाफ हो जाता है, क्योंकि 0 जो है एक स्टेट से मल्टीपल स्टेट की तरफ जा रहा होगा, तो ये काम यहाँ पर हमारे पास खराब हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर उस पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हुए हमने क्या किया है कि जब हम Q1 के ऊपर 1 रीड कर रहे हैं तो हम दोबारा से Q0 के ऊपर आ रहे हैं, और Q0 के ऊपर हमने सिर्फ और सिर्फ 1 का लूप लगाया है, यहाँ पर 0 को इसमें इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने यहाँ पर डेड स्टेट का भी इस्तेमाल नहीं किया है। डेड स्टेट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया है वो भी आप यहाँ पे समझ लें। देखिए, जब आप Q0 पर है तो Q0 पे जब आपने 0 को रीड किया तो आप Q1 पे जा रहे हैं, Q0 के ऊपर आपने 1 रीड किया तो आप Q0 के ऊपर आ रहे हैं, यानी इस स्टेट के ऊपर आपने 0 और 1 दोनों को रीड कर लिया। जब आप Q1 पर हैं तो आप 0 को रीड कर रहे हैं तो आप Q2 पर जा रहे हैं, Q1 से आप 1 को रीड कर रहे हैं तो आप Q0 के ऊपर जा रहे हैं। इस स्टेट के ऊपर भी आपने दोनों इनपुट को डील कर लिया है, और Q2 के ऊपर भी आपने 0 और 1 दोनों को डील कर लिया है। तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर ऐसी चीज बची नहीं है, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा इनपुट बचा नहीं है जिसके लिए हम डेड स्टेट बनाएं और डेड स्टेट बनाकर अपने इनपुट को वहां पर हम पास करें। तो होपफुली ये वाला जो हिस्सा है ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमने 1,0 जो यहाँ किया है वो यहाँ पर क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर हम एक ही लेटर को मल्टीपल स्टेट्स की तरफ आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ पर Q1 से दोबारा से अगर हम 1 को रीड कर रहे हैं तो हम दोबारा से Q0 की तरफ आ रहे हैं रिवर्स ट्रांजिशन की मदद से, और इस तरीके से हमारे जो इनपुट्स हैं वो एक्सेप्ट हो जाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम रीड करते हैं 101,001, इसको इनपुट इस पर्टिकुलर डीएफए में डालकर चेक करते हैं कि ये इनपुट एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। 101,001, तो देखें जब आप 1 रीड करेंगे शुरू में तो आप Q0 पर आ जाएंगे, 0 रीड करेंगे तो आप Q1 पर गए, फिर यहाँ से आप 1 रीड करेंगे तो आप दोबारा से Q0 के ऊपर आ गए। तो आपने यहाँ पे क्या रीड किया? 1 0 और फिर 1। अब आपने रीड करना है 001, तो यहाँ से आपने 0 रीड किया आप Q1 पर, फिर 0 रीड किया ये 00, और यहाँ पर आपने 1 रीड किया तो आप Q2 के ऊपर आ गए। तो ये आपका 101,001 ये आपका कंप्लीटली तौर पर फाइनल स्टेट के ऊपर आकर रुक रहा है, यानी ये जो इनपुट है ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। तो होपफुली यहाँ तक ये किस तरीके से काम कर रहा है ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी कि ये जो इनपुट है ये मतलब क्या किस तरीके से काम कर रहा है। और अगर आप कुछ यहाँ पर गलत इनपुट डालकर देखें जिसमें 00 जो है एक साथ नहीं आ रहा, तो वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप कोई ऐसा इनपुट देखे जिसके अंदर 00 जो है एक साथ नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल आप इनपुट डालें 1010, अब 1010 के अंदर 00 एक साथ नहीं आ रहा, अगर आप इसमें इनपुट में डालकर चेक करेंगे तो आप कभी भी फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। इसके अंदर आपने डिफरेंट जो गलत इनपुट्स हैं वो इसमें पुट करके चेक करना है कि आप जब इसमें गलत इनपुट को पुट करेंगे तो आपके पास जो है क्या मतलब रिजल्ट बनता है। तो होपफुली ये वाला जो आपके पास डायग्राम या डीएफए है ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह काम कर रहा है। सेकंड के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पर ही आपको कह रहा है कि सेम चीज है, बिल्कुल वही चीज है। यहाँ पर अल्फाबेट सिर्फ चेंज कर दिया है A, B, और W कंटेन्स AA। यहाँ पर अल्फाबेट हमें 0,1 था और इसमें कह रहा था कि इसके अंदर 00 आना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन्होंने अल्फाबेट और लेटर्स को चेंज कर दिया है। A, B है और ये कह रहा है कि हर स्ट्रिंग के अंदर AA जो है आपके पास लाजमी होना चाहिए। तो इसकी जो आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी, जहाँ पर 0 था वहां पर A आ जाएगा, जहाँ पे B था वहां पर आपका 1 है।
जहाँ पर 1 था वहाँ पर आपका यहाँ पे बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन और ये रेगुलर एक्सप्रेशन तकरीबन सिमिलर है, सिर्फ लेटर्स का फर्क है। और इसका जब आप डीएफए बनाएंगे तो डीएफए भी तकरीबन सिमिलर ही रहेगा। जहाँ पर 0 था वहाँ पर ए है, जहाँ पर 1 था वहाँ पर आपका बी है। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो हर स्ट्रिंग के अंदर आपके पास डबल ए जो है वो मौजूद है। अगर आप कोई ऐसा स्ट्रिंग इसमें पास करेंगे जिसमें डबल ए एक साथ नहीं है तो वो ये जो आपका डायग्राम है या डीएफए है वो इसको रिजेक्ट कर देगा। अदरवाइज अगर डबल ए ये आप साथ पास कर रहे हैं इसके स्ट्रिंग्स में तो वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा, और बाकी जितने भी इनपुट्स होंगे उन सबको वो रिजेक्ट कर देगा। तो होपफुली ये तकरीबन चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। डीएफए बनाते हुए आपने इस चीज का लाजमी तौर पर ख्याल रखना है कि एक स्टेट से एक लेटर जो है मल्टीपल स्टेट की तरफ ना जा रहा हो। जैसे हम यहाँ पर अगर हम बात करें ए कॉमा बी अगर हम यहाँ लगा देते तो ए जो है हमारे पास Q1 पे भी जा रहा था और ए जो है हमारे पास Q0 पर दोबारा भी आ रहा था। तो Q0 से ही वो ए दो जगह जा रहा था, तो डीएफए इस चीज को अलाउ नहीं करता। अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास है तो आपने अपने टेक्निक को चेंज करना होगा, जो हमने यहाँ पर की है रिवर्स में हमने यहाँ पर अपने बी को लेकर आए हैं। तो यहाँ पर आपने इस तरीके की चीज को थोड़ा सा दिमाग लगा कर सोचना होगा कि जब अगर इस तरीके की सिचुएशन हमारे पास आ रही है तो उस वक्त हम क्या पॉसिबल टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होपफुली ये दोनों डायग्राम्स जो है आपको समझ में आ गए होंगे। इन दोनों का जो मेन डिफरेंस है, डिफरेंस क्या मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ लेटर्स ही चेंज किए गए हैं, बाकी तकरीबन सिमिलर ही चीज यहाँ पर इन्होंने दिखाई हुई है। तो होपफुली ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर Q0 जो है आपकी इनिशियल स्टेट है और Q2 जो है आपकी फाइनल स्टेट है। तो दोनों में ये तकरीबन सेम ही चीज है। इसके बाद नेक्स्ट के ऊपर हम चलते हैं। तो यहाँ पर हमें एक लैंग्वेज बनाने के लिए दी गई है जो सिर्फ और सिर्फ BAA को ही एक्सेप्ट करेगी, इसके अलावा कोई और इनपुट एक्सेप्ट नहीं करेगी। और इसका जो हमारे पास अल्फाबेट दिया गया है वो A कॉमा B दिया गया है, यानी आपके पास दो पॉसिबल इनपुट है, लेकिन आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि ये जब इनपुट एक्सेप्ट करेगी वो सिर्फ और सिर्फ BAA को एक्सेप्ट करेगी, इसके अलावा कोई भी इनपुट आ जाए वो तमाम के तमाम इनपुट्स को जो है रिजेक्ट कर देगी। तो इसकी जब आप रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे तो वो सिंपली आपके पास क्या बनेगी, BAA बनेगी, इसके अलावा कोई और ये एक्सेप्ट करेगी नहीं, तो आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन सिंपली BAA ही रहेगी। और जब आप इसका मतलब डीएफए बनाना शुरू करेंगे तो सिंपल इसको भी मैंने टुकड़ों में समझाने की कोशिश की है ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। तो देखें सिंपली आपने इनिशियल स्टेट से शुरू किया, BAA को आपने यहाँ पर पास किया तो ये फाइनल स्टेट के ऊपर आप पहुंच जाएंगे। BAA यहाँ पर हम ने रीड किया तो यहाँ पर हम पहुंच गए। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि हर स्टेट के ऊपर चेक करना है कि इसके जो दो पॉसिबल इनपुट थे क्या ये इन दोनों को यूज कर रहा है। फिर आप सेकंड को चेक करेंगे, थर्ड को चेक करेंगे और फाइनल स्टेट को चेक करेंगे कि ये तमाम जो दो पॉसिबल इनपुट्स हैं वो उनको एक्सेप्ट वो उनको यूज कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, एक डेड स्टेट बनानी होगी। देखें BAA तो ये एक्सेप्ट हो ही जाएगा क्योंकि ये सिंपल सा एक ही इनपुट को एक्सेप्ट कर रहा है। इसके अलावा फिर आपने एक यहाँ पर डेड स्टेट बनानी होगी। अब जो रिमेनिंग इनपुट्स बच गए हैं हर स्टेट के लिए, उन तमाम इनपुट्स को आप अपनी डेड स्टेट की तरफ जो है पास कर देंगे। जैसे Q0 पर आपने B रीड किया है, Q0 पर आपने A रीड नहीं किया, तो जब आप Q0 से A रीड करेंगे तो आप डेड स्टेट की तरफ आ जाएंगे। Q1 के ऊपर आपने A रीड किया है लेकिन Q1 के ऊपर आपने B रीड नहीं किया, तो जब आप Q1 के ऊपर B रीड करेंगे तो आप डेड स्टेट पर आएंगे। Q2 के ऊपर आपने A रीड किया है, Q2 के ऊपर जब आप B रीड करेंगे तो आप डेड स्टेट की तरफ आ जाएंगे। Q3 के ऊपर आपने कुछ भी रीड नहीं किया, यानी अगर आप A भी रीड करेंगे या B रीड करेंगे, दोनों में से कुछ भी रीड करेंगे तो आप यहाँ से डायरेक्टली डेड स्टेट की तरफ आएंगे। और डेड स्टेट के ऊपर भी अगर कोई फर्दर इनपुट आपके पास आता है तो आप यहाँ पर लूप लगा देंगे और आप हमेशा डेड स्टेट के ऊपर ही रहेंगे A कॉमा B, अगर यहाँ पर कोई फर्दर इनपुट आता है तो अब ये जो डायग्राम है आपका ये कंप्लीट हो चुका है। Q0 जो है आपकी इनिशियल स्टेट है, इसमें Q3 जो है आपकी फाइनल स्टेट है और Q4 जो है आपकी डेड स्टेट है, जहां पर आपके पास जो भी पॉसिबल इनपुट है वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो BAA तो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, इसके अलावा आप कुछ भी इनपुट इसके अंदर देकर देखें। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें इनपुट देते हैं
बी ए बी। तो अगर हम बी ए बी को रीड करें तो यहाँ से हम जाएंगे बी ए, और बी जब हम रीड करेंगे तो हमें यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा और हम फाइनली डेड स्टेट की तरफ आ रहे हैं। डेड स्टेट के ऊपर जब हम आकर रुकेंगे तो ये हमारा इनपुट जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा बी ए बी के केस में। तो होपफुली यहाँ तक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि ये वाला जो डायग्राम है हमारे पास, ये किस तरीके से काम किया है। और अब आपको एक डीएफए बनाने की टेक्निक समझ में आ चुकी होंगी। हमने काफ़ी सारे एग्जांपल्स देख लिए हैं, अभी आगे भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स बाकी हैं जिसके अंदर हम डीएफए को ही कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक आपको एक अंदाज़ा हो चुका होगा कि अगर आप डीएफए मतलब बना रहे हैं तो वो किस तरीके से बना रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जैसे ये बी डबल ए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा इनपुट लिया है, इस तरीके से आप कोई और इनपुट लेकर देखें। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर इनपुट लेके देखें डबल ए डबल बी। आपने ऐसी लैंग्वेज बनानी है जो डबल ए डबल बी को एक्सेप्ट करेगी। अब डबल ए डबल बी को वो एक्सेप्ट करेगी तो यहाँ पर आपने रेगुलर एक्सप्रेशन दे दी है डबल ए डबल बी। इसके अलावा जो भी पॉसिबल इनपुट्स आपके पास आएंगे वो तमाम के तमाम रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन रखें और यहाँ पर जो है मतलब इसके लिए आपको डीएफए बनाकर देना होगा। तो अब ये जब डीएफए आप बनाएंगे तो उसके लिए आपने यहाँ पर एक अलग से मतलब पाथ यहाँ पर सेट करना होगा। फिर उसके जो भी पॉसिबल इनपुट्स आपके पास बचेंगे उन इनपुट्स को आपने यहाँ पर रिजेक्ट करवाना होगा। डेड स्टेट इसी तरह बनेगी। फिर जो जो रिमेनिंग इनपुट्स होंगे उनको आप डेड स्टेट की तरफ मतलब ट्रांजिशन लगाएंगे और उस ट्रांजिशन को यहाँ पर मतलब रिजेक्टिंग स्टेट की तरफ पास कर देंगे। तो वो जितने भी इनपुट्स होंगे वो आपके रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो इस तरह जब आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ क्लियर हो जाएगी कि एक डीएफए बनता किस तरह है। और डीएफए के अंदर अगर कोई मिस्टेक्स आपसे हो रही होंगी, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी, तो वो एग्जाम्पल करने के बाद आपको वापस समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये अब लास्ट एग्जाम्पल हम इस क्लास के अंदर देख रहे हैं, उसके बाद क्लास को वाइंड अप करेंगे। लास्ट एग्जाम्पल के अंदर देखो आपको कहा जा रहा है कि आपने एक ऐसा डीएफए बनाना है जो बी ए को एक्सेप्ट करेगा और ए बी को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, और जो आपको अल्फाबेट दिया गया है वो ए कॉमा बी दिया गया है। ठीक है, तो इसी को यहाँ पर हम बनाना शुरू करते हैं अभी। तो अब इस मतलब डीएफए के अंदर हमने क्या करना होगा, सिर्फ वो इनपुट जो बी ए आ रहा है या ए बी आ रहा है सिर्फ वो एक्सेप्ट हम करेंगे। इसके अलावा जितने भी इनपुट्स होंगे वो तमाम के तमाम हमें रिजेक्ट करने होंगे। और अल्फाबेट हमें दिया गया है ए कॉमा बी। तो रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत ही सिंपल सी है, या तो बी ए आएगा या आपके पास ए बी आएगा। इसके अलावा कोई और पॉसिबल इनपुट हमारे पास एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ये तकरीबन आपको चीज समझ में आई गई होगी। अब देखें इसके अंदर क्या होगा। आपने एक इनिशियल स्टेट बनाई है Q0, ठीक है। और अब इसके मतलब बी ए के लिए अगर आपने यहाँ पर बनाना है तो बी आपने रीड किया, फिर Q1 पे ए रीड किया, Q2 पे ए रीड किया, अब Q3 पे ये आपकी फाइनल स्टेट हो गई। इसी तरह लेफ्ट साइड के ऊपर मैंने यहाँ पर एक चीज बना दी है ए बी के लिए। तो ए और बी जब हम रीड करेंगे तो हम Q5 के ऊपर पहुंच जाएंगे और ये जो है हमारी फाइनल स्टेट होगी। तो ये फाइनल स्टेट और ये भी फाइनल स्टेट बी ए और यहाँ पर ए बी, तो ये हमारी जो फाइनल स्टेट हो गई। अब इनिशियल स्टेट यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ ये ब्लू कलर में इसलिए दिखाई है कि यहाँ पर ये हमारी इनिशियल स्टेट है, इसके लेफ्ट साइड पे भी कोई इनपुट है, राइट साइड के ऊपर भी हमारे पास कोई इनपुट है। तो यहाँ पर आपने कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सिंपली आपको समझाने के लिए था कि यहाँ से हमारी जो मशीन है वो इनपुट को एक्सेप्ट करेगी। आप चाहे तो उसको एक तरफ भी बना सकते थे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये डायगोनल यहाँ पे वर्टिकल सॉरी डायगोनल ये एरो बनाकर यहाँ पर भी ए भी बना सकता था, लेकिन इसको सिंपल रखने के लिए मैंने इसको लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर मूव करवा दिया है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ट्रांजिशन की जो एरोज हैं वो किस तरफ रखना चाह रहे हैं। सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो बी ए के लिए आपने यहाँ पर एक ये बना दिया और ए बी के लिए भी आपने यहाँ पर ये जो है क्या नाम है ट्रांजिशन यहाँ पर बना दी है। यानी ए बी आएगा वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा Q5 के ऊपर, और बी डबल ए आएगा तो वो भी आपका Q3 के ऊपर एक्सेप्ट हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, एक जो है ये आपने बना दी है डेड स्टेट। अब आप हर स्टेट के ऊपर चेक करेंगे कि ए और बी दोनों पॉसिबल इनपुट इसमें इस्तेमाल किए हैं या नहीं किए।
जहाँ पर इस्तेमाल किए हैं उस स्टेट को आप छोड़ देंगे, और जिन जिन स्टेट्स ने दोनों को इस्तेमाल नहीं किया है तो रिमेनिंग इनपुट को आप मूव करवा देंगे डेड स्टेट की तरफ। तो एक-एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले Q0 को देखें। जब आपने A रीड किया तो आप Q4 के ऊपर जा रहे हैं, जब आपने B रीड किया तो आप Q1 के ऊपर जा रहे हैं। तो Q0 के ऊपर कोई भी रिमेनिंग इनपुट नहीं बचा है, तो इसको हम छोड़ देंगे। Q1 के ऊपर आप देखें, Q1 के ऊपर जब आपने A को रीड किया तो आप Q2 पर गए। Q1 के ऊपर हमने B को रीड किया ही नहीं है, तो जब हम Q1 से B को रीड करेंगे तो हम Q6 के ऊपर आ जाएंगे। इसी तरह Q2 के ऊपर आपने A को रीड किया है, Q2 के ऊपर B रीड नहीं किया, तो जब हम Q2 से B को रीड करेंगे तो हम डेड स्टेट की तरफ आ जाएंगे। Q3 के ऊपर हमने कुछ भी रीड नहीं किया है, तो Q3 के ऊपर चाहे A आ जाए चाहे B आ जाए, हम यहाँ से डेड स्टेट की तरफ आ जाएंगे। इसी तरह Q4 के ऊपर अगर हम देखें तो Q4 के ऊपर हमने B को रीड किया है, Q4 के ऊपर हमने A रीड नहीं किया, तो Q4 पे जब हम A को रीड करेंगे तो हम डेड स्टेट की तरफ आ जाएंगे। इसी तरह Q5 के ऊपर हमने ना A रीड किया है ना B रीड किया है, तो जब हम Q5 से A या B को रीड करेंगे तो हम डेड स्टेट की तरफ आ जाएंगे। इसी तरह Q6 के ऊपर भी हम कोई फर्दर इनपुट हमें मिल सकता है, तो अगर Q6 के ऊपर कोई फर्दर इनपुट आता है तो हम A हो या वो B हो, तो हम यहाँ पर डेड स्टेट के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ये आपका मतलब इनपुट रिजेक्ट हो जाएगा। तो होपफुली यहाँ तक आपको ये तकरीबन चीज समझ में आ गई होगी। Q0 जो है हमारी इनिशियल स्टेट है, जहाँ से हमारी मशीन इनपुट को एक्सेप्ट करना शुरू करेगी। और यहाँ पर अगर आप देखें, Q0 जो है इनिशियल स्टेट है, Q3 और Q5 जो है आपकी फाइनल स्टेट है, और Q6 जो है आपकी ये डेड स्टेट है। तो होपफुली यहाँ तक आपको जो भी एग्जांपल्स अभी तक हमने डीएफए के अंदर देखी है वो तमाम की तमाम आपको समझ में आ चुकी होंगी। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट क्लास होगी हमारी तो उसके अंदर हम डीएफए से रिलेटेड कुछ और अभी एग्जांपल्स बाकी हैं उनको यहाँ पर मतलब कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक जो भी आपको क्वेश्चंस हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो उसको काइंडली नोट डाउन करके रख लीजिएगा, और इंशाल्लाह मतलब जब भी हमारी ऑनलाइन क्लास होगी मैं आपको डेट बता दूंगा। इसके अंदर फिर हम उसको डिस्कस करेंगे कि मतलब जो भी आपको क्वेश्चंस वगैरह हैं और आने वाली क्लासेस के अंदर डीएफएस से रिलेटेड फर्दर हम क्वेश्चंस को फिर वहां पर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।